Example number 1. A structural steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. A 100 kilonewton, K means kilonewton force stresses it along its length. Calculate stretch, elongation and strain on the rod. Young's modulus of the structural steel is this much. Question is very simple. So देखो दोबारा पढ़ लेते हैं. एक स्ट्रक्चरल स्टील रॉड दिया हुआ है, ये रॉड है जिसका रेडियस दिया हुआ है अराउंड 10 mm. तो रेडियस इज 10 mm एंड इट इज़ सर्कुलर. क्योंकि रेडियस है तो सर्कुलर फॉर्म में होगा, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हुआ. गुड. उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 1 मीटर. तो L इज इक्वल टू 1 मीटर. अब फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन का उसको फोर्स लगाया है स्ट्रेच के लिए. प्रेस नहीं कर रहा है इसको, कंप्रेस नहीं कर रहा है इसको, पुल कर रहा है. राइट. जब पुल कर रहे हैं फोर्स इज गिवन 100 किलो न्यूटन. आप क्या बोल रहा है? कैलकुलेट स्ट्रेस. कितना सिंपल है, इलोंगेशन, स्ट्रेन एंड रॉड, यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है. सो देखो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है. एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया. तो रेडियस दिया है, बस याद रखना डायमेंशन मिलीमीटर में है, मतलब इसकी रेडियस की. तो आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा बिफोर यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन फिजिक्स. ओके. स्ट्रेस निकल गया. स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको मालूम है. इलोंगेशन पूरा मीन स्ट्रेन वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. वाई यंग मॉडुलस है, देखो वाई की वैल्यू दी हुई है ये 2 × 10 न्यूटन पर मीटर स्टैंडर्ड यूनिट में. स्ट्रेस आपको इस फार्मूला से निकालने होंगे क्योंकि फोर्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो स्ट्रेस मालूम चल गया. जब स्ट्रेस मालूम चल गया, स्ट्रेन लेंथ दी हुई है डेल्टा एल. स्ट्रेन क्या हुआ? चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, ये आपको मालूम है. तो आप ABC जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आपको सब कुछ तो दिया हुआ है. यू कैन एबल टू इजीली एबल टू सॉल्व इट. तो यू विल राइट दिस वे. द स्ट्रेस ऑन द रॉड इज गिवन बाय स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स इज 100 किलो न्यूटन में, तो 1000 इन न्यूटन. एरिया 3.14 मीन्स पाई आर स्क्वायर, मीन्स इसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.01 स्क्वायर मीटर स्क्वायर में हो गया. तो इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल हैव आंसर. तो दिस मच इज द स्ट्रेस. पहला हो गया. नाउ सेकंड क्या है? इलोंगेशन. इलोंगेशन कैसे निकालेंगे? वी विल राइट फ्रॉम हुक्स लॉ द इलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई इंटू एल. यहीं से निकल रहा है, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस हमने ऊपर निकाली है, वाई की वैल्यू दी हुई है, एल अपने को मालूम ही है. जस्ट पुट ऑल दोज वैल्यूज, लेट्स सॉल्व इट. इट इज़ दिस मच मीटर. या ऐसे लिखूँ और छोटा में लिखूँगा, यदि मिलीमीटर में करूँ तो इज़ 1.59 मिलीमीटर. 1 मीटर की लेंथ है, 100 किलो न्यूटन यदि फोर्स लगाया तो उसमें एलोंगेशन कितना हुआ? 1.59 मिलीमीटर. इतना हो गया, करीब करीब 2 मिलीमीटर के आसपास. 2 मिलीमीटर से नहीं, 1.59 1.6 मिलीमीटर एक्स में एलोंगेशन हो गया. तो अब थर्ड यदि निकालना है स्ट्रेन. द स्ट्रेन वी नो इस क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल. डेल्टा एल हमने देखो यहाँ से निकाल ही लिया है, एल हमें मालूम ही है. लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज. वंस वी पुट we can easily find the value and there is no unit because meter तो कट गया. we know very well strain is dimensionless unit. आप ऐसे लिखो. बहुत बार हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं. मल्टीप्लाई बाय 100 तो इतना परसेंटेज. 3 डिजिट तक ना लिख के लोग 2 डिजिट तक लिखते हैं. वी कैन आल्सो राइट 0.16%. दिस मच परसेंट इलोंगेशन हुआ, दैट मीन्स स्ट्रेन इतना हुआ. स्ट्रेन यदि बात करें ऐसे लिखें, इट इज़ ऑल्सो ओके. एंड इफ़ यू राइट इन परसेंट, दिस इज़ ऑल्सो ओके. 1 2 3 तीनों में से कोई भी आंसर आप छोड़ दोगे, इट इज़ ओके. बट बहुत बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे पे छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे लिख देते हैं, कुछ और ऐसे लिख देते हैं. और यदि टीचर चेक कर रहा है और पहले बच्चे ने ही ऐसे लिखा हुआ है तो दूसरे बच्चे ने यहाँ तक छोड़ दिया, तो हो सकता है वो आपके मार्क्स थोड़े बहुत काट ले, है ना. आइडियली करना नहीं चाहिए, बट पीपल समटाइम डू.